हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एनास्टोमोसिस एमबीबीएस। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं बैक एंड स्कैपुलर रीजन। तो जिस क्रोनोलॉजी में मैंने अभी तक पढ़ा है उसी क्रोनोलॉजी को फॉलो कीजिए। उस क्रोनोलॉजी में सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो पहले मैंने आपको पेक्टोरल रीजन पढ़ाया था। पेक्टोरल रीजन में हमने किया था मसल्स, एंड मसल्स के बाद हमने किया था पिछले लेक्चर में ब्रेस्ट। ठीक है, ब्रेस्ट के दो लेक्चर थे, एक में स्ट्रक्चर था, एक में लिम्फैटिक्स था। लिम्फैटिक्स ऑफ द ब्रेस्ट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर उसमें कोई भी डाउट है तो आप उस लेक्चर को देखिए। उसके बाद आपका लिम्फैटिक्स ऑफ द ब्रेस्ट, एक एक पॉइंट, चाहे आप बीडी चौरसिया से पढ़ें या विश्राम सिंह से पढ़ें, दोनों में से किसी से भी पढ़ें, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बैक एंड स्कैपुलर रीजन। जो विश्राम सिंह और बीडी चौरसिया है, इसमें थोड़ा सा बस ऑर्डर अलग है। जैसे उसमें पहले बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब पढ़ा है, बट बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब अब इसके बाद पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इसमें कहीं कहीं पे जो थोड़ा बहुत जिक्र आएगा मैं उस समय बता दूंगा। आप इस क्रोनोलॉजी में चढ़िए, चलिए, ये सबसे बेस्ट है। ठीक, तो शुरू करते हैं। एनास्टोमोसिस एमबीबीएस, इस चैनल पे आपको एनाटॉमी के सारे टॉपिक्स की सारे वीडियोस मिलेंगे आने वाले समय में। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, शुरू करते हैं। तो जो हमारे बैक में मसल्स हैं, बैक एंड स्कैपुलर रीजन में, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है सुपरफिशियल मसल्स, उसमें आता है ट्रापीजियस और लैटिसिमस डॉर्स। और दूसरा है डीप मसल्स, जिसमें आता है लेवेटर स्कैपुलर, रोम्बोइडस मेजर एंड रोम्बोइडस माइनर। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग पांच मसल्स बेसिकली इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रापीजियस से शुरू करते हैं। ट्रापीजियस ये बहुत बड़ा मसल होता है इन आवर बैक, ये मसल। और आप कभी जो मसल्स हैं उनके नेम्स पे भी थोड़ा गौर कीजिएगा। ट्रापीजियस, इसका नेम जो है ये ऐसा क्यों पड़ा है, ध्यान से देखिए। क्या ये एक ट्रापीजियस ट्रापीजियन है? जी। तो इसी के बेसिस पे इस मसल का नाम पड़ गया है ट्रापीजियस मसल। ठीक है, ओके। तो अब इस मसल का ओरिजिन हमें देखना है। तो किसी भी मसल को जब हम पढ़ते हैं तो हमने पिछले लेक्चर में भी जब हमने पेक्टोरल रीजन पढ़ा तो हमने चार चीजें पढ़ी थी: ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन ऑफ द मसल, और उसके बाद क्लिनिकल कोरिलेशन एंड क्लिनिकल टेस्टिंग। पांच चीजें ये हैं, ये हमें पढ़नी है हर मसल में। ठीक है, तो ओरिजिन पहले पढ़ते हैं। ओरिजिन जानने के लिए आपको दो तीन चीजें जाननी होंगी, इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आपने कभी कोई बॉल्ड इंसान को देखा हो तो उसके सिर पे ये बहुत अच्छे से दिख रहा होता है, ये। एंड इवन कुछ कुछ में ये भी, बॉल्ड इंसान में ये भी दिखता है। तो ये क्या चीज है? इसको कहते हैं, जो यहाँ पे प्रोट्रूबरेंस है, जो निकला उठा सा पार्ट, इसको हम एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस कहते हैं। और ये जो लाइन जैसा है, इसको हम कहते हैं द सुपीरियर न्यूकल लाइन। यहाँ पे मार्क्ड है ये सुपीरियर न्यूकल लाइन। एंड एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल, एक रेस्ट है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। तो दो चीजें समझ आ गई, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस एंड सुपीरियर न्यूकल लाइन। तो ये मसल जब आप देखेंगे ना, तो ये यहीं से आ रही है, ये मसल, ये आगे जाके यहाँ पे ये न्यूकल लाइन है और यहाँ से आ रही है। तो एक ये हो गया। उसके बाद एंड न्यूकल लाइन का भी, ये जैसे अगर आपकी न्यूकल लाइन है, तो अभी तक एनाटॉमी में इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि मीडियल क्या होता है और लेटरल क्या होता है। तो ये मीडियल तरफ है। तो इसको तीन हिस्सों में अगर हम डिवाइड कर दें न्यूकल लाइन को, तो जो मीडियली जो वन थर्ड हिस्सा है, जो मीडियल वन थर्ड हिस्सा है, जो मीडियल वन थर्ड हिस्सा है ऑफ द न्यूकल लाइन, किसी और कलर से बनाते हैं, ये कलर है मसल का। यहाँ से वो मसल अराइज कर रही है। ये जो ये जो मीडियल वन थर्ड हिस्सा है ऑफ द न्यूकल लाइन, यहाँ से वो मसल अराइज कर रही है। ठीक है, तो दो चीजें हमने देख ली, दो ओरिजिन देख लिए, कहाँ कहाँ से ओरिजिन कर रहा है। उसको लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक एक करके लिखते जाते हैं जिससे कि इजी रहे। पहला ओरिजिन हमने देखा, इज द मीडियल वन थर्ड ऑफ द सुपीरियर न्यूकल लाइन। ठीक है, उसके बाद एक ओरिजिन था एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल
प्रोट्यूबरेंस, दो रीजन देख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये ना हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम में जो सी वन से लेकर C6 वर्टिब्रा होते हैं, सर्वाइकल C1 to C6 वर्टिब्रा, उनका जो स्पाइन होता है ना वो बाइफिड होता है। तो ये अगर समझ लीजिए पूरा वर्टिब्रा है, मैं पूरा उससे नहीं बता रहा, बट स्पाइनस प्रोसेस ये भी हम पूरा पढ़ने वाले हैं आगे चल के कि ये वर्टिब्रे में ये क्या होता है, ये क्या होता है, स्पाइन क्या होता है। बट अभी के लिए जस्ट इतना याद रखिए कि यहाँ पे ये जो वर्टिब्रा होता है, इसके स्पाइंस जो होते हैं वो होते हैं बाइफिड, बाइफिड स्पाइन। ठीक है, देखिए इसमें भी अच्छे से दिख रहा होगा। ये आपका पूरा वर्टिब्रे है, ये आपका पूरा वर्टिब्रे है, इसको अभी छोड़ दीजिए। बस यहाँ से देखिए आपका ये चीज, ये है बाइफिड स्पाइन। ठीक है, ये बाइफिड स्पाइन है। तो क्या होता है कि एक लिगामेंट होता है, लिगामेंटम न्यूके, वो इन्हीं बाइफिड स्पाइंस के थ्रू यहाँ पे अटैच रहता है। यहाँ पे पूरे बाइफिड स्पाइंस का एक चैनल रहता है C1 से C6 तक। तो यहाँ पे बाइफिड स्पाइंस से वो अटैच रहता है, एंड उसको हम लोग कहते हैं द लिगामेंटम न्यूके। क्या कहते हैं हम लोग? लिगामेंटम न्यूके, लिगामेंटम न्यूके। तो उससे भी ये मसल अराइज करती है। ये देखिए, ये यहाँ पे लिगामेंटम न्यूके बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये C1 to C6 में ये लिगामेंटम न्यूके। ठीक है, ये है लिगामेंटम न्यूके। ये चीज हो गई। तो तीसरा ओरिजिन है इसका, इस मसल का, ट्रेपीजियस मसल का, लिगामेंटम न्यूके, लिगामेंटम न्यूके। ठीक है, उसके बाद अभी तक इस डायग्राम से भी देख लीजिए हमने कौन कौन से ओरिजिन पढ़ लिए। मीडियल वन थर्ड ऑफ द सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस एंड लिगामेंटम न्यूक्लियर। उसके बाद याद रखिएगा, केवल C1 to C6 जो वर्टिब्रा होती है, केवल C1 to C6 वर्टिब्रा ही बाइफिड स्पाइन देती है। उसके बाद जो स्पाइन होती है वो नॉर्मल होती है, इट इज अ नॉर्मल स्पाइन। मतलब जैसे अगर ये वर्टिब्रा है तो उसमें से बस एक स्पाइन निकल रही होती है। ये एक रफ डायग्राम है जस्ट बताने के लिए। तो स्पाइन ऑफ द सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रे से भी ये मसल ओरिजिनेट करती है, स्पाइन ऑफ C7। ठीक है, एंड ये हो गया। एंड ध्यान से देखिए, हमने ये कवर कर लिया, एंड ये पूरा जो है स्पाइन्स ऑफ ऑल थोरैसिक वर्टिब्रा, इससे भी ये मसल ओरिजिनेट कर रही है। ठीक है, तो ये पूरी मसल है, ये ट्रेपीजियस मसल है, ये ट्रेपीजियस मसल है। ये ओरिजिनेट कर रही है मीडियल वन थर्ड ऑफ द सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन, एक्सटीरियर ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस, लिगामेंटम न्यूके, स्पाइन ऑफ द C7, T1 से T12 के जितने भी स्पाइन है उसमें। तो इसको भी यहाँ पे नोट कर देते हैं, स्पाइन ऑफ T1 to T12। ठीक, डन, ये हो गया। अब हमें इसका इंसर्शन देखना था। इंसर्शन देखने से पहले हमें हल्का सा स्कैपुला समझना। तो देखिए, स्कैपुला आपने थोड़ा सा PMT, मतलब जो ये आपका प्री मेडिकल टेस्ट होता है, नीट में पढ़ा होगा, उसको ध्यान से देख लीजिए। ये आपका स्कैपुला होता है, एक सरफेस हो गया। तो देखिए, ये आपका होता है वेंट्रल कॉस्टल सर्फेस, डॉर्सल सरफेस ऑफ द स्कैपुला। तो बस इतना याद रखिए कि जो डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस है मतलब जो पीछे की साइड होगा, जो पीछे की साइड होगा स्कैपुला में, उसमें स्पाइन दिखेगी, स्पाइन विजिबल होती है। एंड वेंट्रल सरफेस में स्पाइन नहीं होती। ठीक है, इतना याद रहेगा। इतना याद रखिए कि जो डॉर्सल सरफेस होता है उसमें स्पाइन होती है, वेंट्रल सरफेस में स्पाइन नहीं रहती है स्कैपुला के। बस इतना ही स्कैपुला जानना है अभी आज के लिए, इस लेक्चर के लिए। ठीक है, तो अभी हम डॉर्सल सरफेस देख रहे हैं। इसको मैं एक सेकंड हटा देता हूँ, तो यहाँ पे रख देता हूँ।
बस ये बात आप याद रखिएगा साइड आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये हम पढ़ेंगे अभी, बट जस्ट इतना आपको याद रखना है। अच्छा, तो अब ये फाइबर्स अटैच कैसे हो रहे हैं, कौन से फाइबर्स कहाँ पे अटैच हो रहे हैं, इनको देखना बहुत जरूरी है। अच्छे से देखते हैं। तो देखिए ये था आपका स्कैपुला। ठीक है, एंड अब बताइए ये कौन सा सर्फेस है स्कैपुला का। तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हम्म, ये है आपका स्कैपुला। ठीक है, ये आपका वेंट्रल कॉस्ट डॉर्सल सरफेस ऑफ द स्कैपुला जो है। और स्कैपुला जो है, याद रखिएगा, क्लैविकल से यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा कि ये होता है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। ये होता है एक्रोमियन प्रोसेस, और ये आ गया आपका क्लैविकल, मतलब कॉलर। बस इतना ही जानना है आपको, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब जो सुपीरियर फाइबर्स हैं, सुपीरियर फाइबर्स वो आके ये ये जो बॉर्डर है आपका क्लैविकल का, ये सुपीरियर फाइबर्स हैं स्कैपुला आपके ट्रेपीजियस के, यहाँ पे आके अटैच हो रहे हैं। ठीक है, एंड जो मिडल फाइबर्स है, अब जो ये एक्रोमियन है ना, इसी एक्रोमियन को अगर हम थोड़ा सा इस पार्ट को, जस्ट एक्रोमियन वाले पार्ट को लें और इस पे हम लोग देखना चाहें कि क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये मीडियल पार्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो हो जाएगा लेटरल पार्ट हो जाएगा। तो इतना ही समझना है, ये एक्रोमियन है, इसमें ये वाला पार्ट मीडियल है, इस तरफ वाला मतलब ये वाला पार्ट, इसमें अगर मैं बोलूँ तो ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट मीडियल हो जाएगा, और ये वाला पार्ट लेटरल हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से ये जो स्पाइन है, इसको, ये जो होता है ये स्पाइनस प्रोसेस होता है, और उसी वो ही आगे चल के एक्रोमियन प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आगे चल के एक्रोमियन प्रोसेस देता है। तो ये है स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, स्पाइन। तो इस स्पाइन को अगर हम थोड़ा सा अ, वो करें, क्लासिफाई करने की कोशिश करें, तो स्पाइन को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में देखिएगा बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये आपका एक्रोमियन है, एक्रोमियन। तो ये वाला जो हिस्सा है ना स्कैपुला का, ये हिस्सा है क्रेस्ट, यहाँ पे मैंने लेबल कर दिया है, ये है क्रेस्ट स्पाइन का। ये है क्रेस्ट जो उठ रहा है, जो ऊपर उठ रहा है, जो रीजन, ये क्रेस्ट है। तो इस क्रेस्ट का होता है अपर लिप, ये अपर लिप, ये अपर लिप है क्रेस्ट का, एंड ये होता है लोअर लिप, ये है लोअर लिप ऑफ द क्रेस्ट, ठीक है। और वैसे ही ये हो गया मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्पाइन, एंड ये हो गया लेटरल बॉर्डर, ठीक है। समझ आ गया, ये था आपका एपिक्रोमियन, यहाँ पे था मीडियल बॉर्डर, यहाँ पे था लेटरल बॉर्डर, ऐसे ही क्रेस्ट हो गया, ये हो गया क्रेस्ट ऑफ द स्कैपुला, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। इसमें ये हो गया अपर लिप, इसमें ये हो गया लोअर लिप, ये हो गया मीडियल बॉर्डर, ये हो गया लेटरल बॉर्डर, ठीक है। समझ गए, इतना जानना जरूरी था। अब सब समझ आ जाएगा अच्छे से। जो मिडल फाइबर्स आ रहे हैं, इस इन फाइबर्स को हम नेम कर देते हैं सुपीरियर, सुपीरियर फाइबर्स, ठीक है। उसके बाद जो मिडल फाइबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, वो अटैच हो रहे हैं एक्रोमियन से एंड अपर लिप ऑफ द स्पाइन से। देखिए ये होता है अपर लिप ऑफ द स्पाइन, इससे ये अटैच हो रहे हैं। ये है हमारे मिडल फाइबर्स ऑफ विच मसल, दीज आर द मिडल फाइबर्स ऑफ द ट्रेपीजियस मसल, ठीक है। तो ये भी पूरी ट्रेपीजियस ही है, वैसे डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने उसको ऐसे कर दिया है कि फाइबर्स में इजीली डिफरेंशिएट कर सके। तो ये है आपके मिडल फाइबर्स, ठीक है, मिडल फाइबर्स हो गए। उसके बाद अब जो लोअर लोअर फाइबर्स हैं, ये
ये यहाँ है, ये कुछ ऐसे आते हैं और ये यहाँ पे अटैच होते हैं। ये लोअर फाइबर्स, these are the lower fibers of the, क्या हो गया, ग्लिच पर। ये लोअर फाइबर्स हैं एंड ये पूरा ट्रेपीजियस मसल ही है यहाँ, ठीक। तो ये ऐसे अटैच हो रहे हैं। तो अब आपको याद रखना है कि जो सुपीरियर फाइबर्स हैं दे आर अटैचिंग टू द पोस्टीरियर, एंड ये साइड कौन सी होती है, ये होती है लेटरल, ये होती है लेटरल। तो पोस्टीरियरली लेटरल साइड, क्योंकि ये डॉर्सल सरफेस था, याद रखिएगा, ये डॉर्सल सरफेस था, तो ये पीछे से आके रह रहा है, क्योंकि ये बैक की मसल है, तो ये पीछे से आ रही है। ध्यान से देखिए, ये बैक है, ये पीछे है, ये पीछे वाला साइड है हमारा। तो ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द क्लैविकल से अटैच हो गया। उसके बाद ये मीडियल एंड ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस एंड द अपर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, एंड जो मिडल फाइबर्स थे एंड लोअर फाइबर्स अटैच टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस। और इस पार्ट को हम लोग कहते हैं, जो पार्ट है इसको हम कहते हैं डेल्टॉइड, डेल्टॉइड ट्यूबरकल। डेल्टॉइड ट्यूबरकल क्यों कहते हैं, डेल्टॉइड कहाँ होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, बट इसमें बस आपको इतना याद रखना है। तो याद रखने का ट्रिक है ये, अंदर की तरफ ये जो वी बन रहा है, ये वी है ट्रेपीजियस का, एंड आगे नेक्स्ट अभी क्लास में, आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेल्टॉइड का। तो ये बाहर की तरफ जो वी बनता है वो होता है डेल्टॉइड का। तो याद रखिएगा, बहुत इजी हो जाएगा याद रखना। ये हो गया ट्रेपीजियस एंड ये हो गया डेल्टॉइड, ठीक है, बढ़िया। तो इंसर्शन देख लेते हैं, जल्दी से नोट डाउन करते हैं इंसर्शन को। अपर फाइबर्स, अपर फाइबर्स, अपर फाइबर्स जो हैं वो अटैच हो रहे हैं, अपर फाइबर्स नहीं, सुपीरियर फाइबर्स, सुपीरियर। अब एमबीबीएस में एनाटॉमी के टर्म्स यूज करेंगे, अपर की जगह सुपीरियर। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल वन थर्ड ऑफ क्लैविकल, ठीक है। लेटरल वन थर्ड समझ आ गया होगा, ये अगर क्लैविकल है तो हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, ये हो गया मीडियल थर्ड, मिडल थर्ड एंड ये हो गया लेटरल थर्ड, यहाँ पे पीछे की तरफ आके अटैच हुए, ठीक है, ग्रेट, ये हो गया। तो इंसर्शन में सुपीरियर इज ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द क्लैविकल, मिडल फाइबर्स, जो मिडल फाइबर्स हैं, जो मिडल फाइबर्स हैं दे आर अटैच्ड टू द मीडियल मार्जिन ऑफ acromion, acromion प्लस अपर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, ठीक है। उसके बाद लोअर फाइबर्स जो है, लोअर फाइबर्स आर अटैच टू द medial end of spine, medial end of spine on deltoid tubercle, ये हो गया, ठीक, बढ़िया। इंसर्शन हो गया, नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई देख लेते हैं। इसको दो नर्व सप्लाई करती हैं। नर्व्स वाला हिस्सा जो है ब्रेकियल प्लेक्सस में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो अभी बस याद रखिए, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ठीक है, इसको सप्लाई करती है द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व एंड वेंट्रल रेमाए ऑफ C3 and C4। अगर ये ना भी समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको थोड़ा याद रखिए, ठीक है। उसके बाद एक्शंस देखते हैं। एक्शंस के लिए ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसमें मुझे होगा।
देखिए, जो अपर फाइबर्स, इसको 3 फाइबर्स में हम वो कर देते हैं, उससे अच्छे से याद आएगा। 3 हिस्सों में हम तोड़ देते हैं। यहाँ से थे यहाँ तक अपर फाइबर्स, ये थे मिडल फाइबर्स एंड ये थे लोअर फाइबर्स, ठीक है। तो 3 हिस्से हो गए। अब देख, जो अपर फाइबर्स हैं, इसमें क्या हमेशा मसल में एक्शन का क्या होता है, ओरिजिन इंसर्शन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। ये है इसका ओरिजिन, ये है इसका ओरिजिन। जस्ट, तो हमने पढ़ा था कि मसल में ओरिजिन हमेशा इंसर्शन को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर बुलाता है। तो हम लोग उससे देख के हम लोग कोशिश करते हैं कि कौन कौन से मूवमेंट्स हैं, एक बार उसको देखने की कोशिश करें। तो पहले देखते हैं अपर फाइबर्स, अपर फाइबर्स से शुरू करते हैं। देखिए, अपर फाइबर्स का ओरिजिन ये है, ठीक है। ये समझ लीजिए, ये अपर फाइबर्स है, यहाँ से आ रहे हैं, ये पार्ट को हमने अपर फाइबर्स, ये है मिडल फाइबर्स और ये है हमारे लोअर फाइबर्स, ठीक। अपर फाइबर, अब जो अपर फाइबर्स का ओरिजिन है, ये जो है, ये इस मशक मसल को ऊपर की ओर खींचेगा, ओरिजिन इंसर्शन को अपनी तरफ खींचेगा, ओरिजिन इंसर्शन को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो ओरिजिन जब इंसर्शन को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या ये जो क्लैविकल है ये ऊपर की ओर जाएगी, और ये जो शोल्डर है पूरा, ये हमारा शोल्डर होता है। अगर हम इसका बाहर से आउटलाइन देखने की कोशिश करें तो ये हमारा शोल्डर बनता है, ये हमारा शोल्डर होता है। तो क्या ये शोल्डर का जो एरिया है, ये एरिया भी ऊपर जाएगा, ये एरिया भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब आप वाइवा में होते हैं और आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होता, तो आप अपना ऐसे शोल्डर्स को ऊपर उठाते हैं कि आई डोंट नो सर, आई डोंट नो सर। तो उसी उसी एक्शन को हम कहते हैं द श्रगिंग ऑफ शोल्डर, ठीक है। तो एक तो हो गया श्रगिंग ऑफ शोल्डर, ये कौन से फाइबर्स करवाते हैं, ये करवाते हैं अपर फाइबर्स, ठीक है। ये हो गए अपर फाइबर्स। उसके बाद देखें, ये है मिडल फाइबर्स, ये इस तरफ खींचेंगे, हमारा जो स्कैपुला है इसको इस तरफ खींचेंगे। तो इस तरफ खींचने के कारण जब स्कैपुला आगे जाता था, जब स्कैपुला आगे जाता था तो हम उसको क्या कहते थे, प्रोट्रैक्शन। लेकिन अब क्या होगा, ये स्कैपुला पीछे आएगा। देखिए ध्यान से, ये स्कैपुला है एंड ये क्योंकि बैक की मसल है, तो ये स्कैपुला को ऐसे पीछे की ओर खींचेंगे। ये अगर आपका स्कैपुला है तो ये स्कैपुला को पीछे खींचेंगे। अगर स्कैपुला टेढ़ा है तो उसको ऐसे सीधा करना चाहेंगे, अगर वो आगे गया है स्कैपुला को पीछे खींचेंगे। तो इसको हम कहते हैं रिट्रैक्शन, जो कि करते हैं मिडल फाइबर्स, मिडल फाइबर्स, ठीक है। गुड। अब देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ओवरहेड अबडक्शन। एक सेकेंड। तो देखिए, क्या होता है कि ये जो लोअर फाइबर्स है ना, ये स्कैपुला को नीचे से नीचे की ओर खींचना चाहेंगे, ये स्कैपुला को नीचे की ओर खींचना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। तो अगर ये स्कैपुला को नीचे खींचे, मैं इसके लिए एक नया डायग्राम बनाता हूँ, एक एक यहाँ पे नया पेज ऐड करते हैं। कहाँ पे था, एक्शन सीरा, यहाँ पे एक नया पेज ऐड करते हैं और यहाँ पे फिर से इमेज ऐड कर देते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो लोअर फाइबर्स हैं, ये स्कैपुला को नीचे खींचेंगे, ये स्कैपुला को नीचे खींचना चाहिए। तो उससे होगा क्या कि अगर मैं ड्रॉ करके बताना चाहूँ, तो ये जो स्कैपुला है ना, ये जो स्कैपुला है ये ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है। और इसके साथ जो ह्यूमरस है वो रोटेट करेगा, एंड जो हैंड है वो, क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा, सेम, वो सेम जगह पे, क्या ये हैंड अबडक्ट हो रहा है, क्या ये हैंड जो है अबडक्ट हो रहा है,
ये जो हैंड है ये अबडक्ट हो रहा है, ये हैंड ऊपर की ओर जा रहा है, एक ही काफी है समझाने के लिए। ये हैंड ऊपर की तरफ जा रहा है। बट एक चीज याद रखिएगा, समझ रहे हैं, ये जो स्कैपुला है ये लेटरली रोटेट हो जा रहा है। दिस स्कैपुला गेट्स लेटरल रोटेशन, लेटरल रोटेशन ऑफ स्कैपुला। ये स्कैपुला लेटरली रोटेट हो रहा है, एंड इस लेटरल रोटेशन के कारण जब आप ह्यूमरस ऊपर उठा रहे हैं, अपने ह्यूमरस को हमें अबडक्ट करना है। तो जब हम अपने ह्यूमरस को ऊपर उठा रहे हैं तो हमें स्कैपुला को लेटरली रोटेट करने की कोशिश करनी पड़ रही है। हमें हमें चाहिए हो रहा है कि ये स्कैपुला लेटरली रोटेट करे। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसको सेलेक्ट करके दिखा, अगर ये हो जाए तो। अरे ये पूरा ही दिया। हम्म, नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। हम्म, तो ये ह्यूमरस जो है ये ऊपर जा रहा है, ये लेटरल रोटेट हो रहा है स्कैपुला, एंड उसके कारण हो रहा है अबडक्शन ऑफ द ह्यूमरस। तो ये हो गया ओवरहेड अबडक्शन। बट एक चीज याद रखिएगा, ओवरहेड अबडक्शन कराने के लिए हमारी और भी मसल्स होती हैं। तीन मसल्स बेसिकली आप याद रखिएगा ओवरहेड अबडक्शन कराती हैं मेजरली, मतलब पेक्टोर नहीं, तीन मसल्स, एक है आपका ट्रेपीजियस, दूसरा है आपका डेल्टॉइड, और तीसरा है आपका सुप्रास्पाइनेटस। आगे डेल्टॉइड और सुप्रास्पाइनेटस हम लोग नेक्स्ट और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, हम लोग डेल्टॉइड्स एंड सुप्रास्पाइनेटस। तो ओवरहेड अबडक्शन में क्या होता है कि समझ लीजिए ये आपका इंसान है, एंड ये उसका आर्म है। ये पहले आर्म ऐसे था, तो यहाँ से ये 15 डिग्री तक काम करने के लिए, फिर 15 से 90 डिग्री तक करने के लिए, एंड फिर 90 डिग्री से इंक्रीज करके करने के लिए। तो 15 डिग्री करता है सुप्रास्पाइनेटस, उसके बाद 15 से 90 करता है डेल्टॉइड, एंड अबव 90 ओवरहेड अबडक्शन करता है द लोअर फाइबर्स ऑफ ट्रेपीजियस, लोअर फाइबर्स कितने एंगल तक, मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। 15 to 90 कौन सा करता है जल्दी, 15 to 90 करता है डेल्टॉइड, और 15 तक करता है सुप्रास्पाइनेटस। तो ये एक्शन याद हो गया, अब इसको रटना नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में एक अच्छे से मेमोरी हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया, तीन एक्शंस थे। उसके बाद मेन चीज़ यही है कि अगर आपको चेक करना है कि जो आपका ट्रेपीजियस अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, तो श्रगिंग, श्रगिंग इज द मेन थिंग। अगर इनएबिलिटी टू श्रग है तो दैट डिफाइंस की वीकनेस ऑफ मसल है, वीकनेस ऑफ ट्रेपीजियस, वीकनेस ऑफ ट्रेपीजियस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मसल आता है लैटिसिमस डोर्सा, बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। जो जिम जाते होंगे उनको पता होगा, इस मसल को लैट्स कहते हैं, ट्रेनिंग योर लैट्स। बहुत इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल होती है, इसकी रेगुलर ट्रेनिंग्स होती हैं रेजिस्टेंस बैंड्स को लेके। तो इस मसल को कहते हैं लैट्स, ठीक है। ये जो मसल है, ये कुछ ये वाली मसल, मोस्टली ये सुपरफिशियल मसल है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कौन सी सुपरफिशियल है कौन सी डीप है, तो ये ऊपर ही दिख जाती है। बट इसका बस थोड़ा सा पार्ट ये वाला पार्ट है, तो देखिए ये कौन सी मसल है जो इसको कवर कर रही है। ये मसल है आपकी ट्रेपीजियस। तो ट्रेपीजियस इसका हल्का सा पार्ट ओवरलैप करती है, बाकी ये पूरी सुपरफिशियल मसल है, ठीक है। तो इस मसल का अब हमें देखना है ओरिजिन, एक एक करके देखते जाते हैं। तो जो ये रीजन होता है ना, इसको हम आगे पढ़ेंगे भी जब हम लोअर लिम्ब पढ़ते हैं, लेकिन अभी के लिए बस याद रखिए इस रीजन को कहते हैं इलियाक क्रेस्ट, ठीक है। एंड क्योंकि ये पीछे से निकल रही है तो ये हो गया पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इलियाक क्रेस्ट, एंड ये मीडियल तरफ है, एंड ये वन थर्ड हिस्सा है, ये वन थर्ड, ये वन थर्ड, एंड ये वन थर्ड होता है इलियाक क्रेस्ट का, तो जस्ट वन थर्ड। तो पहला हो गया पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द आउटर लिप ऑफ इलियाक क्रेस्ट, एक हो गया, एक ओरिजिन समझ आ गया, एक हो गया इलियाक क्रेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है थोरैकोलंबर फेशिया या थोरैकोलंबर एपोनेुरोसिस। इसको आपको अभी जस्ट याद रखना है, कौन सा होता है, यहाँ पे एक फेशिया होता है जिसको हम कहते हैं थोरैकोलंबर। थोरैकोलंबर नाम से भी पता चला है, थोरैक्स और जो लंबर एरिया है उसमें एक फेशिया होता है, उससे अराइज होता है। तो बस अभी याद रखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे इसको। बस जो चीजें मैं बोल रहा हूँ कि अभी दिमाग में रखिए, याद रखिए, बस उतना समझ के चलिएगा।
तो नेक्स्ट हो गया आपका थोरैकोलम्बर फेशिया, ये पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ आउटर लिप ऑफ इलियाक क्रेस्ट एंड थोरैकोलम्बर फेशिया। तो ये दूसरा भी हो गया, डन। ठीक है, उसके बाद जो T7 से लेकर T12 वर्टिब्रे होते हैं, और मतलब लास्ट 5 थोरैसिक वर्टिब्रे, सैक्रल एंड लंबर वर्टिब्रे। तो मतलब T7 के बाद से जितने भी वर्टिब्रे हैं कोकाइजियल को छोड़ के, मतलब सैक्रल और लंबर वर्टिब्रे हैं L5 तक बेसिकली। तो जो है अम, ये जो है ओरिजिन होता है इस मसल का, लैटिसिमस डोर्साई का। ठीक है, स्पाइन्स ऑफ द T7 टू T12 वर्टिब्रे प्लस सैक्रल प्लस लंबर ऑल्सो। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए ये जो लोअर फोर रिब्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ से भी ओरिजिनेट कर रही है ये मसल। 4 जगह से 4 रिब्स थे, तो लोअर फोर रिब्स भी हो गए, लोअर फोर रिब्स से भी ये मसल जो है ओरिजिनेट करती है। उसके बाद लोअर फोर रिब्स एंड ये देखिए ये मसल जो है इसके पीछे, ये मसल है आपकी, तो इसके पीछे ना ये बॉर्डर जो होता है, ये बॉर्डर और ये जो एंगल होता है, इसको कहते हैं इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। अच्छा, एक चीज मैंने अभी बताई थी आपको, ये देखें आप, ये है आपका स्कैपुला, इसमें स्पाइन दिख रहा है ना, एंड क्यों दिख रहा है, दिस इज द डोर्सल सरफेस, ये पीछे की तरफ है ना, ये बैक है, तो इसीलिए इसमें स्पाइन दिख रहा है। अगर हम आगे से दिखते हैं तो खाली हमें कोराकोइड प्रोसेस, जो ये प्रोसेस है ये दिखता, हमें स्पाइन नहीं दिखता। तो मैंने आपको पढ़ाया था वो याद रखिएगा। ठीक है, तो इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला ऑन द डोर्सल सरफेस, यहाँ से भी ओरिजिनेट करती है ये मसल। तो ये हो गया। ठीक है, ओरिजिन अच्छे से समझ आ गया होगा। ओरिजिन 5 जगह से है, पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द आउटर लिप ऑफ iliac crest, thoracolumbar fascia, spines of T7 to T12 plus sacral plus lumbar and lower forelips, ribs and inferior angle of scapula on the dorsal surface। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद ये हमारा हो गया। ठीक है, एक सेकंड। अब जो है इंसर्शन समझना है। देखिए ये है आपका, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा इंसर्शन को अच्छे से, इसलिए इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अपर फाइबर्स इस मसल के, ये लगभग आपके हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। ठीक है, और फिर ये हैं जो मिडल फाइबर्स हैं, ये ऑब्लिक हैं, एंड जो लोअर फाइबर्स हैं ये लगभग लगभग आपके वर्टिकल है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका स्कैपुला है, ये था आपका स्कैपुला, यहाँ पे इंफीरियर एंगल था। ठीक है, छोटा सा स्कैपुला है, इसको थोड़ा सा अच्छे से और बनाते हैं। ये था आपका स्कैपुला, उसके बाद अपर फाइबर्स हॉरिजॉन्टल थे, यहाँ से भी ओरिजिन है, याद रखिएगा स्कैपुला के इंफीरियर एंगल से भी ओरिजिन है। एंड ये अब, तो ये पूरी मसल है, ये बीच में पूरी मसल है, बस अभी डिफरेंशिएट करने के लिए कौन से फाइबर्स कौन से हैं वो कर रहे हैं, और ये ओवरलैप कर रहा है इंफीरियर एंगल को। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ना हमने प्रीवियस लेक्चर में बाइसिपिटल ग्रूव पढ़ा, ये आपका लेसर ट्यूबरकल, ये आपका ग्रेटर ट्यूबरकल, ये आपका मीडियन लिप, ये आपका लेटरल लिप। ठीक है, ये ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस में ये वाला होता है आपका लेसर ट्यूबरकल, ये होता है आपका ग्रेटर ट्यूबरकल, ये होता है आपका मीडियल लिप, ये प्रीवियस लेक्चर का एक तरह से रिवीजन हो गया। ये होता है आपका लेटरल लिप। तो इसको, ये जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या कहेंगे, ये रीजन है फ्लोर ऑफ द फ्लोर ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव, बाइसिपिटल ग्रूव। ठीक है, तो ये था आपका ह्यूमरस में जो लेबलिंग्स थी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ये है आपका डॉर्सल सरफेस ऑफ द स्कैपुला। कैसे पता चल रहा है बताइए, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पाइन दिख रहा है।
तो यहाँ से ना एक और मसल अराइज करती है, इसको हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। बस अभी आपको इतना याद रखना है कि ये मसल, इसको मैं अलग कलर से बनाता हूँ, बेटर होगा समझ। यहाँ से एक और मसल अराइज करती है नीचे से, इस मसल को हम कहते हैं टेरिस मेजर। एंड टेरिस मेजर जो है वो यहाँ पे जाके अटैच हो रही होती है। दिस इज द मीडियन लेग। ठीक है? तो क्या होता है, ये मसल जो है अभी तक लैटिसिमस डोर्साई बहुत ब्रॉड मसल बन के आ रही है, और ये जो है ये पीछे की तरफ है, याद रखिएगा ये पीछे की तरफ। एक सेकेंड। ओके। तो यहाँ से एक, अब जो ये रीजन है ना, ये वाला रीजन, इस रीजन से, दिस इज द लेटरल बॉर्डर, द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, ऑफ द डॉर्सल सरफेस ऑफ द स्कैपुला। इससे एक और मसल मसल जो है ओरिजिनेट होती है। इस मसल का नाम होता है, हम आगे चल के इस मसल को पढ़ेंगे इन डिटेल, बट अभी के लिए बस याद रखिए कि यहाँ से एक मसल ओरिजिनेट होती है, इसको कहते हैं टेरिस मेजर मसल। एंड ये जो है ये जाके इसमें वो करती है, मीडियल लिप ऑफ द बाइसिपिटल ग्रुप में अटैच होती है। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी बस याद रखिए। तो क्या होता है कि अब देखिए, ये जो आपका लैटिसिमस डोर्सा है, लैट्स की मसल, ये है तो पीछे, लेकिन जो ये हमने बाइसिपिटल ग्रूव पढ़ा था वो कहाँ था, वो एंटीरियर सरफेस में था। ठीक है, वो एंटीरियर सरफेस है। ठीक, ये एंटीरियर सरफेस है, तो मतलब बेसिकली पीछे से अगर हम बनाएंगे तो पीछे से जो ह्यूमरस रियर में होना चाहिए वो ऐसे दिखेगा। मतलब पीछे का अगर हम व्यू देखेंगे तो ह्यूमरस यहाँ ऐसे दिखेगा, ये नॉर्मल ये, और ये जो ग्रूव्स हैं ये आगे की तरफ है, ये जो लेसर ट्यूबरकल है, ये जो मीडियल बॉर्डर है, मीडियल लिप है बाइसिपिटल ग्रूव का, ये सब आगे की तरफ है। ये इस तरफ नहीं है, ये आगे की तरफ है। तो बट इसको अटैच तो होना है उसी ग्रुप में जाके, जो मसल्स हैं इसको अटैच होना है उसी ग्रुप में। तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि ये जो है ये इसी तरफ है, ये पोस्टीरियर साइड है। तो रियर में अगर मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए ऐसा करता हूँ, इसको डॉटेड बनाता हूँ, एक सेकंड। तो ये है डॉटेड, एंड यहाँ पे ये मैं डॉटेड क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये आगे से ही ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक मसल होती है, कौन सी मसल थी अभी हमने पढ़ा, टेरिस मेजर थी। टेरिस मेजर यहाँ से निकलती है एंड ये मीडियल लिप पे जा रही होती है, ये भी आगे जा रही होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो लैटिसिमस डोर्साई के फाइबर्स थे वो आते हैं और एक फ्लैट सा टेंडन बनाते हैं, जो कि पीछे से घूम के, यूं पीछे से घूम के, यहाँ से घूम के आगे आता है, आगे आता है, और जाके अटैच हो जाता है इन द फ्लोर ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव। तो बेसिकली ये टेंडन जो है, ये फ्लैट सा टेंडन बना दिया है। ये इतनी बड़ी मसल, ये पूरी मसल है, ये पूरी मसल है, बट ये पूरी मसल यहाँ आते आते एक फ्लैट सा टेंडन बनाती है, और उसके बाद ये पीछे से होके टेरिस मेजर के सामने से निकल के, जैसे रिबन होता है ना, अगर मैं आपको थोड़ा और रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाऊं, तो ये आपका अगर टेरिस मेजर है ना, तो और तो ये मसल जो है पीछे से आती है, उसके सामने से निकल के और बाइसिपिटल ग्रूव के फ्लोर में एम्बेड हो जाती है, जाके उसके फ्लोर में अटैच हो जाती है। तो थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो देख रहे हैं कितनी बड़ी मसल थी और कितने छोटे से एरिया में, फ्लोर ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव में, इसको क्या कहते हैं, दिस इज द फ्लोर ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव, फ्लोर ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव, बाइसिपिटल ग्रूव, इसमें जाके ये मसल अटैच हो गई। ठीक है, तो जो फाइबर्स हैं वेरिंग डिग्री ऑफ ऑब्लिक्विटी होती है, डिग्री ऑफ ऑब्लिक्विटी। ठीक है, जो अपर फाइबर्स हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं,
जो मिडल फाइबर्स हैं वो ऑब्लिक हैं, जो लोअर फाइबर्स हैं वो वर्टिकल है। फिर क्या करता है, इस इंफेरोलैटरल सरफेस जो होता है टेरिस माइनर, टेरिस मेजर का, ये टेरिस मेजर के सामने से घूम के जाती है। तो इसको, सामने से घूम के जा रही है तो इसको भी हम हटा ही देते हैं। ये टेरिस माइनर पीछे से नहीं जा रही है, ये उसके सामने से घूम के जा रही है, ये है, और फिर यहाँ आके निकलती है और यहाँ पे आके अटैच हो जाती है। आपको समझ आ गया होगा होपफुली। इसमें भी देख लीजिए, ये जो मसल है, यहाँ पे बाइसेपिटल ग्रूव आगे की तरफ होगा, आगे की तरफ उसका फ्लोर यहाँ होगा, तो फ्लोर में जाके एम्बेड हो रही है। तो यहाँ पे तो टेरिस टेरिस मेजर थी, वो भी ऐसे आके इसमें अटैच होती है आगे जाके। तो इसके सामने से घूम के जा रही है और फिर अटैच हो जा रही है। ठीक है, ओके। और इसी कारणवश जो आपका एक्सिलरी फोल्ड दिखाने के लिए कारण, इसके लिए मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। ये है आपका पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड, ध्यान से देखिए। तो जो टेरिस मेजर और लैटिसिमस डोर्साई है, ये पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड जो है उसको बनाता है, उसको फॉर्म करता है। हम एक्सिला पढ़ेंगे तो जब हम लोग कंटेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एक्सिला पढ़ेंगे तो भी ये वापस आएगा कि क्या बनाता है। तो टेरिस मेजर और लैटिसिमस डोर्साई, तो मैं वहां आपको कोरिलेट कराऊंगा कि हमने पढ़ा था कि इंसर्शन कैसे होता है। तो इसीलिए अब वहां पे जब मैं कोरिलेट कराऊंगा तो वहां पे चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी कि कैसे एक्सिला बना। ठीक है, द पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड इज फॉर्म्ड बाय द teres major एंड द latissimus dorsi। क्योंकि देखिए ध्यान से, ये है और ये पीछे की तरफ है, तो ये एक फोल्ड, नीचे जो स्किन होगी वो ऐसे फोल्डेड रह जाएगी। ठीक है, इंसर्शन, तो इंसर्शन होता है फ्लोर ऑफ द बाइसेपिटल ग्रूव। जैसे बाइसेपिटल ग्रूव को एक और चीज बोलते थे, क्या कहते थे, बाइसेपिटल ग्रूव वाज आल्सो कॉल्ड द इंटरट्यूबरकुलर सर्कस, सर्कस। ठीक है, ये एंड latissimus dorsi प्लस टेरिस मेजर, ये दोनों मिलके बनाते हैं आपका, दे कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ द पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड। ठीक है, इतना इंसर्शन समझ आ गया। नर्व सप्लाई ब्रेकियल प्लेक्सिस में अच्छे से क्लियर हो पाएगी, बट अभी के लिए जस्ट याद रखना है कि थोरैको डोर्सल कौन सी ब्रांच से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये सब आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस में पूरा क्लियर हो जाएगा। एक्शंस, एक्शंस देखने हैं। तो एक्शंस के लिए फिर से हम एक एक करके देखेंगे। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्शन का हमारे पास जो फंडा है, एक्शन जो फंडा है एक्शन का, सिंपल है, ओरिजिन इंसर्शन को अपनी तरफ खींचेगा। सिंपल फंडा है, ओरिजिन इंसर्शन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो लैटिसिमस डोर्सा ये वाली मसल आपकी लैटिसिमस डोर्सा है। ठीक है, तो अगर समझिए, क्या ये ओरिजिन इधर है तो इंसर्शन को इस तरफ खींचेगा, तो ये आर्म जो है ये इस तरफ जाएगा, क्या हो गया, अंदर की ओर आ रहा है आर्म, आर्म अंदर की ओर आ रहा है, आर्म अंदर की ओर आना मतलब क्या होता है, एडक्शन। आर्म अंदर की ओर आना मतलब एडक्शन। ऐसे ही आर्म को अंदर की ओर खींचेगा और पीछे भी खींचेगा, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड की मसल है। आर्म अगर आपका थोड़ा आगे है और लैटिसिमस डोर्साई थोड़ा पोस्टीरियर साइड है, तो क्या ये आर्म को पीछे भी खींचेगा। मतलब पीछे को मैं कैसे ड्रॉ करूं, ऐसे, पीछे, पीछे। अगर आपने फिजिक्स में आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा नीट में, तो उसमें आउट ऑफ द प्लेन जो होता है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते थे। तो डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है,
क्योंकि अभी समझ लीजिए ऐसे करके बॉडी लेटे हुई है अपनी प्रोन पोजीशन में। तो लेटी हुई है, तो अगर वो आर्म पीछे करेगी तो आउट ऑफ द प्लेन हमारी तरफ आएगा वो आर्म। ठीक है, तो वो पीछे खींच रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, आर्म का एक्सटेंशन हो गया। उसके बाद अच्छा, हाँ, हम लोग जब चलते हैं तो हमारे आर्म आगे पीछे जाते हैं। तो बैक स्विंगिंग, बैकवर्ड आर्म स्विंग भी वॉकिंग के कारण, जो वॉकिंग में जो होती है वो भी लैटिस्मस डोर्साई के कारण ही होती है। तो दो चीजें हमें समझ आ गई, एडक्शन और एक्सटेंशन। अब तीसरा जो है वो है मीडियल रोटेशन। देखिए, ये जो मसल है ये पीछे से जाके आगे अटैच हो रही है। तो पीछे से जब ये आगे जाएगी और ये अपने आप को इधर खींचेगी, तो ये जो मसल है ये है रोटेट करेगा। ये जो आपका आर्म है, अगर मैं इसको थोड़ा वो करूं, एनलार्ज करने की कोशिश करूं, तो ध्यान से देखिएगा। ये आपका आर्म है, तो ये आपके फिंगर्स हैं। तो ये जो है ये अंदर की तरफ रोटेट करेगा, क्योंकि इस ये एंटीरियर फाइबर्स इस तरफ खींचेंगे। तो ये हो गया आपका मीडियल रोटेशन। ठीक है, उसके बाद क्लाइंबिंग में हेल्प करती है ये मसल, और वायलेंट एक्सपिरेटरी एफर्ट्स, मतलब बहुत आपने गौर किया होगा, अगर बहुत ज्यादा आप कभी कफ करते हैं, खांसी आती है, तो यहाँ बैक में दर्द होने लगता है। वो भी क्यों होता है, लैटिस्मस डोर्साई के कारण ही होता है। अच्छा, क्लाइंबिंग है, तो इसको हम कहते हैं क्लाइंबर्स मसल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लाइंबर्स मसल, क्लाइंबर्स मसल। अच्छा, वैसे बॉक्सर्स मसल कौन सी थी, बॉक्सर्स मसल और स्विमर्स मसल कौन सी थी, स्विमर्स मसल। बताइए। तो बॉक्सर्स और स्विमर्स मसल दोनों मसल थी आपकी सेरेटस एंटीरियर, क्योंकि ये क्या कराती थी, प्रोट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला, स्कैपुला का आगे जाना। और क्लाइंबर्स मसल कौन सी है, याद कीजिए, अभी बताया, लैटिसिमस डॉर्स है। ठीक है, ये हो गया डन। उसके बाद, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ओरिजिन फिक्स्ड रहता है और इंसर्शन मूव होता है। इंसर्शन बेसिकली ओरिजिन की तरफ मूव करता है, इंसर्शन ओरिजिन की तरफ मूव करता है। बट क्योंकि लैटिसिमस डोर्साई इलियम और सैक्रम से भी अटैच होता है, तो अगर हम लोग कुछ करके अपना इंसर्शन फिक्स करते हैं, तो ना हम लोग ओरिजिन को मूव करा सकते हैं, हम लोग ओरिजिन को मूव करा सकते हैं। तो अगर हमने हैंड्स को फिक्स कर दिया अपने क्रच हैंडल्स पे, तो आप अपने इलियम और सैक्रम को ऊपर मूव करा सकते हैं। इसको तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं। आप चेयर पे बैठे हैं, अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं चेयर पे बैठ के, तो अपने आर्म, चेयर के जो आर्म रेस्ट है उस पर अपने हाथ रख दीजिए, फिक्स कर दीजिए। एंड अब जो है अपनी नीचे लोअर बॉडी की मसल्स, जो लोअर एब्डोमेन है, उसको उसकी मदद से इसको ऊपर खींचने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे कि आप ऊपर थोड़ा थोड़ा खींच पा रहे हैं। दिस इज ड्यू टू द लैटिसिमस डोर्सा, एंड इसको हम लोग कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिवर्सल ऑफ मसल एक्शन। क्योंकि इसमें ओरिजिन फिक्स रह गया बट इंसर्शन मूव, सॉरी, इसमें इंसर्शन उल्टा लिख दिया है, ओरिजिन मूव कर गया और इंसर्शन फिक्स रह गया। अच्छा, ये यूजुअली था, ठीक है ठीक है, नहीं सही लिखा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन, ओरिजिन यूजुअली ओरिजिन फिक्स रहती है, ओरिजिन मूव कर गया और इंसर्शन फिक्स रह गया। ठीक है, क्लिनिकल टेस्टिंग करने के लिए आप एक रेजिस्टेंस बैंड ले लीजिए और ऐसे खींचिए, एंड पोस्टीरियर, देखिए, कुछ नहीं करना आपको, अच्छे से समझाता हूँ। 90 डिग्री अबडक्टेड आर्म है, और हमने अभी पढ़ा था एडक्शन जो है, दैट इज द एक्शन ऑफ लैक्टिसिमस डोर्सा। तो आप इस आर्म को नीचे खींचने की कोशिश कीजिए जब रेजिस्टेंस बैंड को पकड़े पकड़े। तो यहाँ पे पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड जो ये वाला है, ये भी बहुत प्रोट्रूडेड दिखेगा, अच्छे से दिखेगा। और जो लैटिसिमस डोर्सा है, यहाँ वाली मसल है, ये भी अच्छे से दिख जाएगी। ठीक है, और वॉयलेंट कफिंग से भी पता चल जाता है, क्लिनिकल टेस्टिंग हो जाती है। अब ना, क्लिनिकल कोरिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत अमेजिंग, मैं कहूँगा दिस इज वेरी अमेजिंग क्लिनिकल कोरिलेशन। दो जो क्लिनिकल कोरिलेशन है ना, कि मतलब आपकी मसल्स ऐसे भी काम कर सकते हैं,
पहला है मस्कुलोक्यूटेनियस फ्लैप ऑफ लैटिसिमस डोर्साई। क्या होता है? देखिए, मस्कुलोक्यूटेनियस फ्लैप का क्या मतलब है? मस्कुलोक्यूटेनियस का मतलब है एक ब्लॉक ऑफ टिश्यू जिसमें मसल, स्किन्स और ब्लड वेसल्स तीनों एक साथ हो, ठीक है? तो आपने हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर जब बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर जाता है तो हमें मैस्टेक्टॉमी करवानी पड़ती है। मैस्टेक्टॉमी, मैस्टेक्टॉमी के कारण ब्रेस्ट रिमूव हो जाता है, तो वो कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगता। मतलब बाहर से देखने पे वो अजीब लगता है कि एक ब्रेस्ट रिमूव हो गया या दोनों ब्रेस्ट रिमूव हो गए हैं, तो वो अजीब लगता है। तो कॉस्मेटिकली उसको सही करने के लिए हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन में लैटिसिमस डोर्साई को यूज करते हैं। तो क्या होता है लैटिसिमस डोर्साई में ना, एक हाइलम के थ्रू, एक हाइलम होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसी के थ्रू आपकी जो नर्व है वो एंटर करती है और जो ब्लड वेसल है वो एंटर करती है, और एक सिंगल डोमिनेंट ब्लड वेसल जो होती है वो एंटर करती है। तो एक सिंगल डोमिनेंट वेसिकुलर पेडिसल होता है, थोरैकोडोर्सल आर्टरी, थोरैकोडोर्सल नर्व और वेन्स। तो ये सब है एक साथ एंटर करते हैं, मतलब एक ही जगह से एंटर करते हैं। तो क्या हम लोग क्या कर सकते हैं कि मसल के जो इंसर्शन है इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं ऐसे, एंड फिर इस मसल को नीचे से यहाँ पे ले जाएं एंड यहाँ पे ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर दें। क्योंकि वाई इज द लैटिसिमस डोर्साई सही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक सिंगल डोमिनेंट वैसे वो है यहाँ पे, आर्टरी है, वे नर्व है और वेन है, जो कि एक ही जगह से आ रही है, तो हम उसको आराम से रिमूव करके आगे की ओर ट्रांसफर कर सकते हैं। और मसल्स होती तो उसमें चार पांच आर्टरी आके सप्लाई कर रही होती है या दो तीन आर्टरी आके सप्लाई कर रही होती है, या फिर अगर एक भी आ रही है तो एक तरफ से आर्टरी आ रही है, एक तरफ से नर्व आ रहा है, एक तरफ से वेन्स आ रहा है, तो हम उसको रिमूव करके एक साथ उठा के कहीं नहीं ले जा सकते। बट लैटिसिमस डोर्साई में क्या है कि एक ही हाइलम है, एक ही छोटा सा होल जैसा है, समझ लीजिए, जस्ट फॉर द रेफरेंस, एक छोटा सा होल है, और उसी में से आपकी आर्टरी भी जा रही है, नर्व भी जा रही है, वेन भी जा रही है। तो हमने मसल को बस यहाँ से डिटैच किया और यहाँ पे लाके उससे एक ब्रेस्ट कंस्ट्रक्ट कर दिया, मतलब एक कॉस्मेटिकली, जो कि अच्छा हो, तो हम वी कैन सेफली लिफ्ट द एंटायर मसल फॉर ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन। बहुत अमेजिंग है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तो इससे भी ज्यादा अमेजिंग है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है कंडीशनिंग ऑफ द लैटिसिमस डोर्साई टू एक्ट एज कार्डियक मसल। बेसिकली क्या होता है कि अगर ना हार्ट के किसी एरिया को डैमेज हो जाता है, हार्ट के किसी हार्ट का पार्ट डैमेज हो जाए, जो हमारे हार्ट का जो पार्ट है वो अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं कि लैटिसिमस डोर्साई को ना हम लोग इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस देते हैं। तो जैसे बैक है पर्सन की, तो यहाँ पे हम लोग लैटिसिमस डोर्साई होती है तो यहाँ पे हम लेड्स लगा देते हैं और पल्स्ड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस देते हैं। उससे क्या होता है, ये धीरे धीरे कार्डियक मसल की तरह काम करने लगती है। मतलब ये नॉन फैटिगेबल हो जाती है, मतलब इनमें थकान नहीं होती मसल में, लैक्टिक एसिड नहीं प्रोड्यूस होता, और ऑक्सीजन को स्टेडीली यूज करना शुरू कर देती है। पल्स इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। फिर क्या होता है, हम लैटिसिमस डोर्साई को डिटैच करते हैं, जो वर्टिब्रल ओरिजिन है, जो हमारा T7 से T12 वर्टिब्रा था वहां से डिटैच करते हैं और उसको हार्ट के अराउंड रैप कर देते हैं, जैसे समझ लीजिए एक टावल की तरह। ये आपका हार्ट है, तो हमने लैटिसिमस डोर्साई लिया और उसको एक टावल की तरह हार्ट के अराउंड रैप कर दिया और पेसमेकर लगा दिया। पेसमेकर क्यों? क्योंकि बिना पेसमेकर के खुद से तो इम्पल्स जनरेट कर नहीं सकती लैटिसिमस डोर्साई, तो हमने पेसमेकर लगा दिया। एंड इस तरह से एज अ इट स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ कार्डियक मसल। लैटिसिमस डोर्साई स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ कार्डियक मसल। तो इस लेक्चर में इतने पे ही रुकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आगे के लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे चैनल ग्रो होने में हेल्प करेगा। सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस से अगर आपको हेल्प मिल रही हो तो इसको लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।